तस्वीरें आपने देखी होंगी और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, अद्भुत दृश्य जो देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप किसी अद्भुत स्थान पर हैं। ये चंद्रभागा संगम बताएंगे आपको कैसे कैसे किन किन नदियों का ये आपस में संगम हुआ है। यहाँ का जो जल है, इस जल को टच कर रहा था तो जल एकदम से ठंडा था। और यहाँ जो शिव का त्रिशूल भी आप देख लेंगे, बड़ा त्रिशूल, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये संगम कैसा होगा, कितनी धार्मिक जगह होगी। और देवभूमि जो कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को, वो इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि सभी देवों का यहाँ पर बड़े स्थान है, पवित्र स्थान है। और यहाँ पर पॉपुलेशन हमने देखी बहुत ही कम। और हमने जो यहाँ आकर जानकारी एकत्र की है तो उसके बाद हमें पता चला कि जो टनल है यहाँ की, अटल टनल, उसको क्रॉस करने के बाद हमारा यहाँ तक आना हुआ अटल टनल क्रॉस करने के बाद। और अगर वो टनल ना होती तो हम शायद ही यहाँ पर पहुँच पाते। और यहाँ का जो पर्यावरण है, वेदर जो है, मौसम जो है, वो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह का होगा। एकदम से ठंडा है और ये दिन का समय है, धूप खिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो धूप खिली है, पहाड़ों पर ऊपर बर्फ़ है। और यहाँ का जो नज़ारा है वो जैसे इसका नाम है ना, उसी के तरह जो संगम होता है यहाँ पर चंद्रभागा का, तो उसी नाम से मिलता जुलता है। हम पत्थरों को भी हाथ लगा रहे हैं तो रोड जो यहाँ से निकलता है, यहाँ सीधा ये जाता है लेह। और यहाँ से हमें एक बस सर्विस भी मिली जो लेह से लेकर सीधी दिल्ली जाती है। और इस क्षेत्र में आकर काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ हमें मिली, लेकिन यहाँ पर्यटन कम संख्या में पहुँच पा रहे हैं। हालांकि अभी अटल टनल बनने के कारण यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी जिन जिन लोगों को मिल रही है, तो वो पहले तो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं रोड कनेक्टिविटी के कारण। दूसरा, ये अद्भुत स्थानों को आप तो सभी लोग देख पा रहे हैं। मैं पहले आपको इस त्रिशूल, इस संगम, ये जो दो नदियाँ आपस में मिल रही है, मैं आपको बता दूं। एक यहाँ से आ रहा है इस तरफ, अगर आप देखें तो यहाँ से भी एक दरिया आ रहा है, शीतल दरिया, एक इस तरफ से आ रहा है और आकर ये इस तरफ निकल रहा है। और दूसरा अगर आप देखें तो इस तरफ से दूसरा दरिया देखें तो आपको इस तरफ से आता है। ये दोनों आगे इनका एक संगम होता है यहाँ पर सामने। और ये जो शिव का त्रिशूल है, ये त्रिशूल एक सिंबल आपको बताता है कि ये संगम है, चंद्रभागा का ये संगम है। और ये जो नदियाँ हैं ये स्वर्ग से आई हैं, ऐसी मान्यता है कि ये स्वर्ग से आई हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, वो हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे दिनेश गौतम जी, जो हिमाचल प्रदेश से कुल्लू जो प्रेस क्लब है उसके अध्यक्ष भी है, तो ये हमारे साथ स्पेशली इसी कारण से आएंगे, ये कुछ जानकारी हमें देंगे। तो दिनेश जी नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि इसके विषय में, अभी पानी का यहाँ शोर ज़्यादा है तो थोड़ा सा इधर आ जाए हम लोग, ताकि दर्शक जो है वो भी चीज़ों पर थोड़ा आ जाए आगे से। तो मैं चाहता हूँ कैमरे के समीप आकर ये सारी जानकारी दे कि कौन सी जगह है, कौन कौन सी नदी आई है, कैसे आई है, इसके बारे में सारा विस्तार से बताएं। हमारा पश्चिमी हिमालय जो है बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अद्भुत चीज़ें हैं जिनके नज़ारे हम यहाँ आकर देख सकते हैं। यह है पश्चिमी हिमालय का केलांग के साथ लगता तांदी संगम, जहाँ पर चंद्रभागा नदी का संगम होता है। चंद्रभागा नदी जो है यहाँ पर मिलती है और इसको पवित्र स्थल माना जाता है। चंद्रा जो नदी है वो चंद्रताल से होकर आती है, स्पीति से जो है बड़ा दड़ा, छोटा दड़ा और बातल होकर जो है यहाँ पर पहुँचती है। इसी तरह जो भागा नदी जो इस तरफ से आती है, ये बारालाचा दरा से आती है और यहाँ पहुँचती है। और यहाँ पर जो है ये चंद्रभागा संगम होता है। यहाँ से आगे ये चिनाब के रूप में परिवर्तित होती है और जम्मू कश्मीर होते हुए ये नदी जो है पाकिस्तान पहुँचती है, जहाँ इसका नाम इंड्स पड़ जाता है। तो इंड्स मतलब इंडिया के नाम से इस नदी के नाम इंड्स पड़ जाता है। तो मैं आपको एक बड़ी हैरत अंगेज बात बताने जा रहा हूँ कि जो ये पवित्र स्थल यहाँ पर माना जाता है, इसको पश्चिमी हिमालय का मिनी
हरिद्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है जो विषम परिस्थितियाँ थी, सड़क मार्ग नहीं थे, हरिद्वार तक पहुँचना मुश्किल होता था 6 महीने तक। बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि कनेक्टिविटी, अगर सरकार ने जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी का एक सिस्टम बनाया, तो यहाँ रहने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें थोड़ी सी कमी हमें ऐसा लगा कि यहाँ दूर आने पर कुछ इस तरह की जी और इस यहाँ पर जो है जो विषम परिस्थितियाँ थी, सड़क मार्ग नहीं थे, हरिद्वार तक पहुँचना मुश्किल होता था 6 महीने तक। जो है यहाँ का क्षेत्र जो पूरी तरह से जो है बर्फ से ढका रहता था। बर्फ से ढकने के कारण जो है जैसे यहाँ के लोगों जिसकी मृत्यु होती थी कुछ और होता था, तो वे लोग हरिद्वार जो अस्थि विसर्जित करने नहीं जा पाते थे, जिस कारण जो है और यहाँ पर यह माना जाता है कि जो द्रौपदी माता का दाह संस्कार भी इसी संगम पर हुआ है। द्रौपदी का दाह संस्कार जो पांच हाँ जी पांडवों की जो पत्नी थी, जो पांचाली थी, उसका दाह संस्कार भी यहीं हुआ है। इसके अलावा इसका बहुत बड़ा इतिहास है इस नदी का। लेकिन जो यहाँ हमारे पहाड़ के लोग हैं, जो लाहौल स्पीति के लोग हैं, वो इसको मिनी हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। और इस संगम पर जो है यहाँ पर जो है अस्थियाँ विसर्जित होती है। लाहौल स्पीति के लोग जो है अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एक फूल वगैरह जो है कुछ चिन्ह है हमारे बीच में, ये अस्थियाँ विसर्जन ही हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह जो है यहाँ पर जो है ये बहुत ही जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस के कुछ जवान भी है, वो पर्यटकों को ये बताते हैं कि संगम की ओर ना जाए, क्योंकि इसकी लहरें बहुत तेज है और यहाँ दुर्घटनाएं भी घटती है। लेकिन ये एक आस्था का स्थल है, बहुत ही आस्था का स्थल है और आस्था बनी रहे। और यहाँ देखें, अगर सिक्योरिटी के नाम पर भी देखें, और यहाँ भी लोगों ने हमें अवेयरनेस किया है कि यहाँ दरिया है, कुछ खतरा हो सकता है, कुछ इस तरह का हो सकता है, कोई गंदगी ना फैलाए। तो यहाँ पर भी इस अद्भुत स्थान पर भी इस चीज़ को लेकर सरकार की ओर से काफ़ी अलर्ट है। अब देखें सुरक्षाकर्मी भी हैं, और ये सारे जो है केवल इसी चीज़ को दर्शाते हैं कि कोई भी आदमी यहाँ पर फालतू में कोई गंदगी ना हो, कुछ ऐसा ना हो, कोई दरिया के बीच में ना चला जाए। तो इन सारी परिस्थितियों को भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ढंग से बनाया है कि ताकि लोगों को और ज़्यादा सुविधा मिल सके। और ख़ासकर इस दरिया के किनारे या इस नदी के किनारे कोई भी अननोन या कोई बच्चा या कोई इस तरह से ना चला जाए, ये चीज़ भी यहाँ आकर हमें देखने को मिली। बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि कनेक्टिविटी, अगर सरकार ने जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी का एक सिस्टम बनाया, तो यहाँ रहने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें थोड़ी सी कमी हमें ऐसा लगा कि यहाँ दूर आने पर कुछ इस तरह की जी और इस